पहली बात तो यह है कि पंडित जी ने कितनी ठोक जिम्मेवारी लेकर के इबाड़ जो मैं अपने कहने लग रहा था पहले अभी खैर इस विषय पर चर्चा तो ले रखी है हमने या पूरी ये चर्चा में ली थी। कुछ आदमी इस पर जो है तराज ठाव है अब भाई आड़ जो है मतलब मेहर सिंह ने ये अपना जो रोने वाले मेहर सिंह जी उन बोला नुका देख भाई दादा आड़े रोक दे बोला गलत कहने लग रहा है इन्हें सुधार ले इसने बोला सुधार ले गलत कहने लग रहा है। अच्छा अच्छा या कली बोला गलत बना रखी इतने। अच्छा कुछ आदमी कम है भाई ऐसा ऐसा हुआ था। चलो खैर उसमें तो हम नहीं जाते, वो तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया हुआ था कि ना हुआ था। हम तो सिर्फ इस बात के मर्म के ऊपर जाओगे। अगर भाई जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का। हाँ बिल्कुल। जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा भी ना रहने का। कार पशु और चतुर आदमी को मोटा ना रहने का जी। और जड़ा पतिव्रता का धर्म बना रहे टोटा ना रहने का। तो इस पर जो है या तो चौथी लाइन आवे है सिर्फ इसका लेंगे संदर्भ। उड़े ऐतराज उठाया बोला सुदामा की जो घराड़ी थी सुशीला वो बोला पतिव्रता थी, फिर उड़ा टोटा क्या का था, टोटा क्यों था बोला सुदामा बोला छक्का गरीब था। तो एक तब उस टोटे का अर्थ समझाओ, ये टोटा जो कह रहा है क्या टोटे का क्या अर्थ है और गरीबी का क्या अर्थ है, और क्या सुदामा गरीब थे ना। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक तो देखो हम मानते हैं प्रॉपर्टी और पैसा और खान पीने की मौज को टोटा इसमें कमी रहे तो टोटा मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। असलियत तो यह है कि सारे संसार का ही मोदी राजा है ना, प्रधानमंत्री है भारत का जी, पर एक पैसा भी ना। कितने प्रतिबंध है विचार करो। फालतू बरत नहीं सकता, हेरा फेरी तक करके खा लो चाहे क्यों है। हाँ जी। लेकिन कानून क्या कहता है, एक पैसा फालतू नहीं बरत सकता, चारों ओर तब बन जाएगा। और वो भी खुद तो बरतने भी कोई ना बर्तन वाले तो और हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कली में क्या कहता है पंडित जी, उसका विचार करो जी। जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का जी। ये एक तो शोको है संसार का अक्षणिक, जिसको हम वासनिक कहते हैं जी। धन का भी पंडित जी ने एक एक बात गजब करके बता रहे जी। पुत्र बिना मोक्ष ना हो, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान और राजपाट तन घर सब कुछ खाक समान जी। ये संसार का आज ना तो काल, काल ना तो परसों, ये अक्षणिक से। हाँ जी। 2 दिन का सही जी। यह जवानी भी हो, शरीर भी 2 दिन का। हाँ न्यू है। इसको जो मूर्ख है ना वो तो मानते हैं इसको सुख और इसको धन जी। लेकिन यो धन नहीं होता है, तो टोटा होता है। जब भीड़ पड़ी में कुछ काम नहीं आवे, भीड़ पड़ी में माँ कुटुंब कबीला ना कोई गोती नाती। हाँ जी। पंडित जी की बात विचार करो, भीड़ पड़ी में जब भीड़ पड़ेगी ना, जब यो सारा यो शरीर और यो धन दौलत, सुदामा ने ऐसा दिखा दिया, लोग समझ में नहीं आया कि पहला तो एक काम करो, तरीके से लो जी। इसने चौथी जो लाइन है इस कली की, अगर जड़ा पतिव्रता का धर्म बना रहे उड़ा टोटा ना रहने का, वो टोटा जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी, उस टोटे का क्या अर्थ है? हाँ ये तो बताऊं जी। सुदामा ने भगवान कृष्ण के पास गया जो कुछ मांगा नहीं, और उसके घराड़ी ने यूं कह के भेजा था भाई कुछ मांग लिए। हाँ जी।
इब तो द्वार राजा हो रहा है जी। पहले तो राजवीर बोर का था इब अपनी द्वारका बसा कर राजा हो रहा है जी। और कुछ गुजारे लाख मांग लिए और ना थे लेकिन सुदामा ने मांगिया नहीं क्योंकि संसार के भोग ही तो टोटा है और पतिव्रता जो औरत होती है ना जी वो इस टोटे को पंडित जी ने लकड़हारे में जो कविता कराई थी ना उसका विचार करो जी। बिना बोली शीश झुका के और बाल्यम के तन मन की पाक है जी। और साए जड़े बेच लिए जाके यो थन कंगन मेरी जैन जी। एक तो तीनों चारों कलियों में यह बात बता रखी ठीक है कि पति भरता बड़े दुख बांटूंगी और सुदामा के घराड़ी ने उस धनमाल को त्याग दिया जो भगवान ने दिया था यानी ऐसा लेख आता है और कृष्ण लीला में भी दिखाते हैं कि भगवान के पास जब सुदामा गया तो भगवान ने उससे कुछ नहीं दिया और जो वो चावल ले गया था उसके घराड़ी ने चावल दिए थे जी। वो उसमें तो जो सना 2 गले चावल खाए थे 2 लोग का संपत्ति दे दी और पूरा गांव बदल दिया ऐसा लेख आता है जी। और ऐसा दिखाते हैं कि पूरे लोग और लोगाई सब और बालक सब जो सना धनाड़ हो गए और नौकर हो गए सबके जी। लेकिन सुदामा ने जब जा करके अपने घराड़ी से नहीं पूछा ये क्या है तो कुछ तो और भी दिखा देते लेकिन सुदामा ने त्याग दिया हाँ जी। और उसके घराड़ी ने उसके गिलिया त्याग दिया जी। वो टोटा नहीं रहता जो आत्मिक टोटा हाँ ठीक बात ज्ञान जो टोटा है और यो गृहस्थ में औरत के बिना पूर्ति हो नहीं ठीक है बात इसलिए जो सर देखो शास्त्रों में जगह जगह यही बात आती है और पहली कली में पति भरता स्वर्ग झुला दे स्वर्ग झुलाने का मतलब जानते हैं ये जानते नहीं बस स्वर्ग बसाड़े मेरे ख्याल में बुद्धि रहेगी अब स्वर्ग में पहुंचा दे स्वर्ग तब तुच्छ है। एक और मिला था मैंने एक आदमी बोला भाई पतिव्रता स्वर्ग जला दे और दुख विपता की गली फांस खुला दे बोले आड़ जो है पंडित जी का यू अर्थ है अगवा बोला सेवा इतनी कर दे है अगजिंदे जी स्वर्ग पहुंच जाए आदमी स्वर्ग की अनुभूति हो जाए बोला उसने मगा जी धन्य है आपका ज्ञान हाँ भाई आपको साढ़े ताई हाँ जी ऐसा नहीं है 4 पदार्थ है हमारे संसार में जी पतिव्रता स्त्री जो है ना चारों पदार्थों को त्याग देती है केवल पति को परमेश्वर मान करके उसको पतिव्रता कहते हैं। ये पतिव्रता स्त्री जो है ना दूसरों के दुखों का भी अंत कर सकती है। हाँ बिल्कुल इतनी सामर्थ्य होती है जी जी। पंडित जी ने जो है ना एक एक बात गजब खोल के बता रखी पर भाई यही समझ में ना आई जी। राजा नल में बता रखी है लक्ष्मी चंद कह रानी गरीब गऊ और उसके फिकर में जड़े मेरा लहू और पति भरता बहू बेटी दीने और जो परमेश्वर समझे पीने जी। देखे खटका होना उसके जीने ना हो को डी काणी पतिव्रत दमयंती रानी जी। नल सोवे जणो शेर पड़िया रहे जी। बुद्धि बीच अंधेर पड़िया रहे
और नर सोवा जो शेर पड़या रहे जी और फुलना के साथ ढेर पड़या। वो दमयंती रानी यानी आड़ राजा नल के साथ लेटी हुई फुलना के साथ ढेर दमयंती को बताया जी। बहुत गजब की बात है पंडित जी को। और गाढ़ापन भी कौन है और तारीफ करने में भी गाड़ना गाड़ी फूलना का मुकाबला करा दिया उसके शरीर से फूल सा करवा दिया। तो पतिव्रता में वो सामर्थ्य होती है। स्वर्ग तो तुच्छ है यह तो इसलिए उपमा है क्योंकि हमारा प्रकाश में उपमा सूरज की देते हैं। हाँ जी। क्योंकि सूरज से बड़ा और कोई प्रकाश नहीं आ रहा। गैस कहाँ या चांद भी कहाँ लेकिन सूरज के मुकाबले में कोई प्रकाश नहीं। ठीक है। और भगवान की जो छवि है ना उसकी करोड़ों सूरज के समान प्रकाश। संतों ने ऐसा गाया भी है जी। सूरज करोड़ रोम की शोभ्या रोम की एक बाल की सूरज करोड़ रोम की शोभ्या सो छवि अधिक खरी है और देवी देव भेद नहीं पावे सो आत्म ब्रह्म बरी है जी। संतो हृदय के बीच हरी है और तुझ ही भीतर साहब तेरा या सतगुरु खबर करी है जी। तो पतिव्रता स्त्री परमात्मा ये गौ ब्राह्मण और साधु और पतिव्रता औरत जी। और पीपल का वृक्ष और सत्य को धारण करने वाला जी। और बिना कामना के दान करने वाला जीव मात्र के कल्याण के लिए दान करने वाला इनमें वो सामर्थ्य होती है जो किसी में नहीं होती। ठीक है। एक तो ऐसा विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण जो है ना ब्राह्मण जो वेदों को धारण करता है जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी। और मन इंद्री रोक सतोगुण मन इंद्री रोक पवित्र और सतोगुण हृदय धरते जी। और सत्य दया तपस्या पवित्रता इन 8 गुणों में फिरते जी। और राज धर्म अन्न बिन इच्छा जी सबर से कारण सरते। हाँ जी। ब्राह्मण बीच बास विष्णु का न्यू ब्राह्मण बड़े बताए। तो कहने का मतलब यो है कि जो पतिव्रता औरत होती है ना उसने वो दिखा रखा है हमारे सामने मिसाल है प्रत्यक्ष में सावित्री की भी और सती सांडली की भी और वह देख उसका नाम भूल गया मैं जो चमदर्शी अंधा कर दिया था जिसने राजा की लड़की ने वो पंडित जी ने गा तो रखा है उसमें और मेरी याद को नाम भूल गया। सुकन्या सुकन्या हाँ हाँ सुकन्या देवी हाँ जी। उसने ये दिखा दिया कि भाई अनहोनी कर दी जो हो नहीं सकती जी वो करके दिखा दी। फिर स्वर्ग तो चीजें की है। हाँ सही बात है। स्वर्ग तो किसी के द्वारा स्वर्ग की तो उपमा है। हाँ जी। क्योंकि हम जो है ना इसलिए उपमा दी कि हम स्वर्ग को बड़ा मानते हैं नहीं तो स्वर्ग से भी ऊपर की बात है। हाँ ठीक है। पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की सब गांठ को ला दे। हाँ जी। ये तो फांस कह ले फांस वो एक बात गांठ कह ले चाहे फांस कह ले लेकिन हम तो भाई बालकपन में नहीं सुना करते जी।
पतिव्रता स्वर्ग झुला दे और दुख विपता की गांठ खुला दे और भुला दे। दरी दती पलंग निवार आड़न्यों बचार करो। स्वर्ग का तो त्याग कर दिया उसने। सही बात। स्वर्ग से ऊपर लेगी ना, ये स्वर्ग के ठाठ है। बिल्कुल। भुला दे दरी दती पलंग निवार तो सक तकिया छोड़ने जाई हो। फिर किनारी घोटा भी के हो जी। ये तो माध्यम बना करके वो दिखा रखे हैं, वो कह रखे हैं जिनको लोग समझ लें। हाँ जी। अगर ये ना कहे तो कहे क्या, हमारे सामने तो ये है। हाँ सही है। बढ़िया चीज है सतरी लागण की जी और सजावण की ये है। उनका उदाहरण दे रखा है। नहीं तो पतिव्रता तो भगवान से भी ऊपर होती है। ठीक है। भगवान भी उनके बस में होता है। जब इसने सूरज को रोक दिया 11 दिन तक, सूर्य भगवान को नहीं निकलने दिया और सब देवी देवता जा करके उसके पांव पड़े जी, जब भी नहीं मानी। जब उसकी गुरु ने आन करके अनुसुईया नहीं हो कही कि बेटी तू सूरज ने निकल दे, मैं इसको वर देती हूँ, इसको मूर्छा देती हूँ और ये मूर्छा होगा और फिर ये स्वर्ण का शरीर हो जाएगा जी। तो जब सूरज 12वें दिन सूरज निकले, 11 दिन तक तो अंधेरा रहा जी। तो पतिव्रता फिर स्वर्ग की क्या चीज बता। स्वर्ग इतनी सेवा कर दे, सेवा तो करेगी वो, लेकिन सेवा की बजाय ज्ञान करा देगी उसको। उसको वो मार्ग दिखा देगी और उस मार्ग में संसार के विषयों का त्याग करा देगी जी। ये सुख न दो, इनका त्याग करा देगी। जिनको हम भोग करके सुखी होते हैं ना जी, और शांति मिलती है ना, हमने इनका ही त्याग कराना ही परम शांति है जी। शांति नहीं, परम शांति। तो एक तो यह बात, और एक अगली कली में जो पंडित जी ने बताया ना, जो सदगुरु ने परख दिया। एक बात और रह गई जी, पतिव्रता का आ गया, इसमें टोटे का भी आ गया। एक इस पर भी संशय कया न ठाया जब हमने वो वीडियो करी थी पछया याली, और सुदामा जी के त्याग का जो वर्णन कराया था, और भाई ये भी स्थापित करने की कोशिश करी थी कि वो गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे वो। हाँ यह तो बताऊंगा। हाँ जी। तो आड़ जो गरीबी की परिभाषा लोग ले हुए हैं, भाई उसका जो है सब कहेगा टोटा था, खाने ना दाने नहीं थे, रहने घर नहीं था, टूटी ही छान थी, बालक भूखे मरे थे, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। देखो ऐसा है, एक तो यूं विचार करें, अब जब भगवान ने देने के बाद सुदामा ने उसका इस्तेमाल नहीं किया जी, ऐसा तो देखते होंगे ना। हाँ बिल्कुल, हर लेख में भी ऐसा आता है। हाँ जी। केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांग करके अपना, और वो भी भगवान का भोग लगा करके जी। और यहां तक दिखाया, इस कृष्ण लीला में भी दिखाते हैं, मैंने देखी थी कि एक दिन तो एक मंगता आ गया, उसको दे दिया, बचा वो भगवान का भोग लगा दिया जी। और एक दिन एक वो जो चावल मांग के ले आया, और ऐसा दिखाते हैं कि क्या न मारा, मेरे पूरी याद को ने भटपेड़ा मारा और वो चावल खिंड गए, खिंड जाते हैं और उनको कुत्ता खाता है। सुदामा ने वो धन प्राप्त किया था जो धन संसार में कई जन्मों में भी नहीं मिलता। ठीक है। बार बार जन्म ले और बार बार परेशान करे और अपने तप करे, जप करे, जब भी नहीं मिलता था। एक पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कर रखी हैं जी। एक मीराबाई का किस्सा है, उसका करावांगे करागनी, याद आएगी मेरे। उसमें बता रखी है, पृथ्वी जल पवन अन्न ये साकार रूप दर्शाए जी।
ये भगवान का ब्रह्म का साकार रूप है। ठीक है। पृथ्वी जल पवन अन्न ये साकार रूप दर्शाए, और सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली में भी देखे ज्योति रूप बताए जी। और चक्षु घ्राण श्रोत्र वाणी ये रसद ब्रह्म का है जी। और 16 कला सतलोक प्राणपति निर्गुण के गुण गाए। हाँ जी। ये सबसे ऊपर है। 16 कला सतलोक प्राणपति निर्गुण के गुण गाए, प्राणों का मालिक जी। और मिलो तो मोक्ष होए, ना तो ऋषि मुनि भी लाख जतन कर हारे। दया करो प्रभु दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। तो इस संसार के पदार्थों को प्राप्त करना टोटा, यो तो टोटे से भी टोटा है, और ऐसा टोटा है जो तड़फा देगा। वो धन था सुदामा के पास है जो कभी इसका खात्मा होता ही नहीं। सही बात। जो कभी खत्म होता रही और कोई खोज नहीं सकता और कोई लूट नहीं सकता। और एक जो साधुराम व्यास ने वो मांगेराम की कविता में मांगेराम ने गा रखा है, उसका भाव ये है कि जो प्राचीन के ब्राह्मण होया करते थे जी, मैंने ऐसा पुराणों में पढ़ा। देखो ये तो मानते नहीं लोग, लेकिन ऐसा पुराणों में पढ़ा मैंने कि जमींदार तो दोनों शाखों पे और राजा के 100 ब्राह्मण रहा करते जी, और उनकी जीविका जो है ना, राजा उनको तनख्वाह देता था। पहले नहीं कहा हरते भाई 100 टका दे दिया करता, लेकिन उनका तनख्वाह थी वह। ठीक है। राजा 100 ब्राह्मण रखा करते और उनसे जो है ना यूं पूछा करते, भाई इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में क्या करना है, इसको क्या दंड देना है। और जमींदार लोग जो है ना वो दोनों शाखों पर अपने ब्राह्मण का न्योता देते थे। पहले तो प्राचीन में सतयुग में तो 6 महीने पहले न्योता ऐसा मैंने पढ़ा था, और पद्दा बैठा के ले जाना पड़ता, सवारी नहीं थी। और उससे जमा करके दक्षिणा में वो सारा अन्न जो कमाया करते खेत में वो उसका अर्पण कर देते। अगले हमारा पंडिजियो है, वो ब्राह्मण अगर जरूरत होती उसमें तो जितना जरूरत होती उतना ले लेता और बाकी उनको देता, नहीं भाई खाओ, मेरी तरफ से खाओ, बरतो भाई ने। तो ऐसा विधान था। और इसलिए पंडित जी ने मांगेराम ने एक कविता गा रखी है, मिश्राणी पूछे वो ब्राह्मण का टोटा क्यों जी। हाँ जी। और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी। जी। और ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों जी। और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी। और ब्राह्मण का टोटा क्यों जी। और ब्राह्मण के सर पर चोटा क्यों जी। हाँ जी। एक तो ये बताई थी हमने कि चोटे का अर्थ तो ये होता है कि जो गांठ लगाई जाती है ना, वो 3 काल की संध्या जो करते हैं ना नहा करके, उसमें मन को शांत रखती है, यानी मन की चंचलता को रोकती है जी। वो खड़ी कर लेते हैं गांठ मार कर न, और वो एरियल की दाढ़ खड़ी होती है, ये तो उसकी सहायता करती है। एक तो ये बात ठीक है। और एक हिंदू धर्म में चोटी शका और सूत्र, इसको कहते हैं शका, यानी ध्यान को लगाने वाली शका जी, खींचती है अपनी तरफ। और
एक सूत्र जनेऊ, ये हमारा हिंदू धर्म का एक संस्कृति थी पहले। जी। इब तो ब्राह्मणा का भी ना रहा ना कोने रख दिया। उड़ गए थे, देख सुहागराम में गए थे यानी सैकड़े ब्राह्मण थे, पर किसी का जनेऊ था ना, और ना किसी का चोटी। ना। ये हैं तो शरीर की सुरक्षा के लिए। जी। जनेऊ के 10 नेम होते हैं, उनका पालन करेगा वो हिंदू है और वो ब्राह्मण है। और एक पहले आपने देखा होगा, किसी भी जोड़ के जल के सामने नंगे बैठ करके और उस जल को दूषित करने के हम जंगल के हाथ नहीं धोया करते थे। ऐसा विचार करो जी। ब्राह्मण तो भी लोटा लेके जाते हैं, जो जानते हैं। कभी भी कोई तालाब के ऊपर बैठ कर या नाली में बैठ करके या कोई पानी चलता है उसमें बैठ करके जंगल की टट्टी नहीं धोगा, क्योंकि 2 पाप लगते हैं जी। एक पाप तो ये लगता है कि वो जल दूषित हो जाता है, उसमें पानी जाता है। हाँ जी। और दूसरा ये कि जल देवता के सामने नंगा हो जाता है, तो बहुत बड़े पाप लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो है ना विधान था हमारे, हमने बालकपन में तो बहुत देखे, लोटा लेके जाते जी। और ई भाई बोतल बातल चार की, लेकिन लोटे को फिर मिट्टी से मांज लिया करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर जल में से उसको धो लिया करते थे। हाथ भी धोया करते थे मिट्टी लगा करके जी। लेकिन उस बात का तो कोई ख्याल नहीं, बोतल लेके चले जा, ना वह धोई जा और ना वह मांझी जा, करने ना हाथ धोए जा। तो ये क्रम था पवित्रता का। और एक धन का त्याग करना, देखो पंडित जी ने क्या बात बताई है, एक एक बात पंडित जी की अनमोल है जी। लोग आई समझ में नहीं आई। सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो, मानो, जानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। हाँ जी। और विषय वासना इस दुनिया से, देखो क्या कहता है, समझ में ना आई भैया कि मैंने प्रसन्नता कर दी उसका, भाई पति वर्ता स्वरूप सेवा कर दे, क्या कहता सेवा कर दे इतनी, भले सेवा इतनी कर दे, आड़े स्वर्ग में झुलाते। हाँ, स्वर्ग में झुलो, जिमता जी स्वर्ग में झूल ले। ऐसा नहीं, विषय वासना इस दुनिया से अलग रखने ठानो जी। और देही के दुख दूर करने, धन लक्ष्मी से मन तानो जी। इसका त्याग बताते हैं। और सुदामा ने इसलिए साहूकार था, वो धन था सुदामा के पास जी, जो संसार में आम आदमी के पास नहीं था, और बड़ा तप और जप करने से प्राप्त होने वाला धन सुदामा के पास था। ठीक है। और उसकी मिश्रानी पतिव्रता थी। और इस संसार का धन नहीं, आड़े पंडित जी ने वो ही धन बता रखे। ठीक है। और फिर पंडित जी की बातें हैं इकट्ठे, जो सतगुरु ने परख दिया जी, वो खोटा ना रहने का, और जो ईश्वर ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का जी। और कार पशु और चित्र आदमी कदे मोटा ना रहने का जी। और जड़ पतिव्रता का धर्म बनया रहे, पूरा टोटा नहीं रहे। ठीक है। ये संसार का धन नहीं भाई, वो धन जी, ईश्वरीय धन। पंडित जी की बातें आज घनी याद आ रही हैं।